एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको चौक। मैं हूं फराज खान, आपका दोस्त। और आज क्या, आज तो रोज़ ही कहता हूँ, कोई नई बात है, नया कहना है मुझे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये अजम्पशन हम इसकी पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या अजम्पशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। क्या कह रहा है? द लॉ एक्सप्लेन्स हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन वन इनपुट यानी कि वेरिएबल फैक्टर इज वेरिड वाइल अदर इनपुट यानी कि फिक्स फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने के बाद अगर फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ाते हैं और उसके बाद अगर आउटपुट में चेंज होता है तो ये कहला रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब कौन कौन सी ऐसी अजम्पशन हैं जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को मानती हैं? क्या इनके होने से हाँ भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है कि वेरिएबल को अगर बढ़ा दिया जाए और फिक्स एसेट्स को फिक्स रखा जाए, नहीं बढ़ाया जाए, लॉन्ग शॉर्ट टर्म में ही रखा जाए, तो फिर भी हमारा जो आउटपुट है रिजल्ट का वो आता रहेगा। ओके, पढ़ते हैं। सबसे पहले द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड। सबसे पहले वन है, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, ऑल अदर आर फिक्स। पहली बात तो ये तय कर लो कि भैया जब अगर आपको ऐसा करना है तो वन वेरिएबल फैक्टर वेरिएबल होगा, एक फैक्टर वेरिएबल होगा और अदर फैक्टर फिक्स्ड होंगे। भाई सब मशीन आप फिक्स रखेंगे और बिल्डिंग आपकी फिक्स रहेगी, बस वन फैक्टर वेरिएबल होगा, यानी कि आप वर्कर्स को बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है, अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो भैया फिर वेरिएबल जो अजम्पशन है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। वेरिएबल के बढ़ने से भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता रहेगा क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ओके, द फैक्टर आर परफेक्टली डिविजिबल। ये तो बात मैंने कल ही बताई थी। फैक्टर्स जो हैं परफेक्टली डिविजिबल होने चाहिए। वेरिएबल फैक्टर को बहुत अच्छे से डिवाइड कर देना चाहिए, हर किसी को अपना अपना काम दे देना चाहिए। द प्रोड्यूसर एम्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। प्रोड्यूसर का जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाला जाए और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाए। वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाने से ही ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाला जाए तभी, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर हैं वो तो बहुत लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे, वो तो 5-10 साल 15 साल का गैप होगा, लेकिन वेरिएबल फैक्टर जो है वो मंथली या 6 महीने में, 2 महीने में या रोज़ के हिसाब से हम बढ़ा या घटा सकते हैं। द साइज ऑफ फिक्स फैक्टर इज गिवन एंड कांस्टेंट। फिर फैक्टर का जो फिक्स फैक्टर का जो साइज होना चाहिए वो गिवन होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। इनकी बिल्डिंग अगर एक बिल्डिंग है तो एक ही रहनी चाहिए, 2-4 बिल्डिंगें नहीं होनी चाहिए। अगर 2-4 बिल्डिंग होगी तो फिर तो आउटपुट दिन रात इंक्रीज होता ही रहेगा। ओके, ऑल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर द सेम क्वालिटी। सारे यूनिट जो है वेरिएबल फैक्टर के सेम क्वालिटी पे होने चाहिए, उनकी क्वालिटी एक सी होनी चाहिए। यानी कि लेबर है तो एक सी लेबर लगाएं, अच्छा पे करें तो रिजल्ट आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है। बिल्कुल सही। क्या कह रहा है? व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये तो हमने अजम्पशन पढ़ी ली। अब क्या लॉ क्या है? व्हेन इनपुट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज। इनपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को अगर आप इंक्रीज करेंगे, इनपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करेंगे, वेरिएबल फैक्टर यू नो वेरिएबल फैक्टर बताइए, वाइल फिक्स फैक्टर रिमेन सेम। ओके, वेरी गुड। टोटल आउटपुट विल इंक्रीज एट फर्स्ट। पहले में टोटल आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा एंड आफ्टर दैट कांस्टेंट रहेगा एंड फिर डिक्लाइन होता चला जाएगा। ये आपका ये डायग्राम बना हुआ है, ये कर्व दिखाई दे रहा है। द टोटल प्रोडक्ट क्या है वेरिएबल प्रोपोर्शन कि अगर फर्स्ट स्टेज में अगर आप सिर्फ वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले तो भाई इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। भैया आपने लेबर लगाई है तो जाहिर सी बात है तरक्की होगी। उसके बाद जब लेबर और लगाएंगे तो फिर तरक्की होगी, लेकिन मतलब आउटपुट रिजल्ट निकल के आएगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर निकल के आएगा। उसके बाद फिर और लगाएंगे तो फिर क्या होगा? कांस्टेंट रेट पे निकल के आएगा एंड एट द एंड क्राउड हो जाएगा बहुत ज़्यादा और वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप लॉ ऑफ वेरिएबल अजम्पशन आपको समझ में आ गए होंगे। एंड एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। क्या कह रहा है? द फार्मर कीप्स लैंड एंड कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फिक्स्ड एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स। सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज कर रहा है, लैंड भी फिक्स है और उसके जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो भी फिक्स है, सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स को कर रहा है। तो कह रहा है एट फर्स्ट मोर वर्कर्स इंक्रीज आउटपुट बट आफ्टर अ पॉइंट क्राउडिंग अकर्स एंड द आउटपुट स्टार्ट फॉलिंग। आउटपुट जो है वो गिरने लगेगा, क्राउडिंग ज़्यादा होने लगेगी तो वहाँ पर रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। आई होप ये जो अजम्पशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की आपको समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा वेरिएबल लगाएंगे, ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो एक टाइम के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट आउटपुट नहीं आएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है और इसका अजम्पशन कौन कौन सी हैं, कैसे अजम्पशन वर्क करेंगी और लॉ क्या है वेरिएबल प्रोपोर्शन का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।